मुझे लगता है रोहन जी आपको आना चाहिए अब सर, क्योंकि यहाँ पर जिस बात का जिक्र हर्षवर्धन जी ने भी किया, अभय जी भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि साहब बजट पर बात हो जरूर रही है, लेकिन ये बजट पर बात बजट तक सीमित नजर नहीं आ रही है। विपक्ष राहुल गांधी चुनावी मोड में ही नजर आ रहे हैं और ऐसे में बजट से निकलकर बात जो है वो सर जातिगत जनगणना तक पहुंच रही है। समझ रहे हैं आप? देखिए रोमाना जी, पहले तो सवाल जो है कांग्रेस के जो नेता है पी चिदम्बरम, जो बजट जो इनका मैनिफेस्टो बनाते हैं उनके ऊपर होना चाहिए। उन्होंने कहा जैसे ही बजट आया कि देखिए ये सरकार ने जो है हमारा मैनिफेस्टो के पेज नंबर 11 के इस क्लॉज में जो कहा है उसका कॉपी किया, शुरुआत उनकी अच्छी है। अब वही जब तारीफ कर रहे हैं उसके दूसरे दिन अगर कांग्रेस सवाल आगे तो कांग्रेस की तरफ से भी ये भी जोड़ा गया कि हम 500 कॉर्पोरेट के अंदर थोड़ी करवा रहे थे और वो आगे ये भी कह रहे हैं कि नकल में भी अकल चाहिए सर। बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं रोमाना जी, मुद्दा यहाँ पे नहीं है, नहीं मुद्दा ये नहीं है रोमाना जी, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, तो मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि बात तो सर बजट पर होते होते जातिगत जनगणना तक पहुंच गई है। जातिगत जनगणना के लिए प्रावधान बजट में क्यों नहीं है? सवाल तो ये पूछे जा रहे हैं, विपक्ष घेराबंदी इस पर कर रहा है सर। देखिए मेरी बात सुनिए, बजट सुनिए, मैं वही बता रहा हूं रोमाना जी, यही तो बोल रहा हूं कि गोल पोस्ट शिफ्ट हो रही है। आप बजट के ऊपर कुछ जवाब नहीं दे पाए। आपकी पार्टी नेताओं ने कहा कि नहीं बजट बहुत अच्छा है, अब आप बोले तो करे क्या? आपके पास कोई जवाब ही नहीं है, इसीलिए आपको दूसरी बात करनी पड़ रही है। आप जो भी बात अभी अभय जी ने एक बात कही, मैं कह रहा हूं कि जब भी कोई भी देश हो, अगर जब तक निजी क्षेत्र की उसमें पार्टनरशिप नहीं होगी आप योजनाओं को लागू नहीं कर सकते। इस सरकार ने 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट किया है। हमारे पीएसयूज के जो स्टॉक बढ़े हुए, देखिए सारे हमारे पीओसीज के पास इतने ज्यादा काम है, वो निजी पार्टनरशिप के साथ आगे करेंगे और वही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगी। और 500 कंपनियां इसलिए कि पहला जो सवाल यहाँ पर जो अभय जी पूछ रहे थे वो इसलिए पूछ रहे थे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर जो माना जा रहा था कि ठीक है कॉर्पोरेट टैक्स में जिस तरीके की छूट दे रहे हैं उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, वो होते हुए नहीं देखा सर। डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर जो पहले सरकार टारगेट्स लेकर चली थी वो हासिल होते हुए नहीं देखा। इस बार के बजट में तो उसका कोई जिक्र नहीं था। और अब जब बात रोजगार की है सर, तो एक बार फिर से सरकार की डिपेंडेंसी यहां पर प्राइवेट सेक्टर पर नजर आ रही है। इसको लेकर सवाल था, ठीक है ना? आप मुझसे बेहतर समझते हैं इस बात को, लेकिन मुझे लगता है यहां रोमाना जी मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब देना चाहूंगा रोमानी जी, एक छोटा सा जवाब दे दूं मैं, छोटा सा जवाब। ये डिपेंडेंसी की बात नहीं है, मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं। किसी ने कहा डिपेंडेंसी नहीं, सरकार अपना काम कर रही है और निजी क्षेत्र को साथ में लेके चल रही है कि जो 80 लाख जॉब का जो बताया सरकार ने कि टारगेट रखा हुआ है उसको करने के लिए निजी क्षेत्रों को साथ में लेना है। दोनों अपनी जिम्मेदारी, जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें भी ये बात साफ तौर पर कही गई थी कि जो निजी क्षेत्र है उसको कहीं ना कहीं अब बेटन थामनी होगी ताकि अर्थव्यवस्था का चक्का जो है वो तेज रफ्तार के साथ घूमे। लेकिन सवाल ये कि क्या निजी क्षेत्र वो भूमिका निभाएगा, इसी को लेकर सवाल है। अब मैं आलोक जी के पास आ रही हूं। आलोक जी, जो बात पहले यहां पर रोहन जी कर रहे थे कि साहब विपक्ष का आप एटीट्यूड देखिए, ये बजट से बात शुरू करते हैं, ये हलवे से होते हुए जातिगत जनगणना तक पहुंच जाते हैं क्योंकि इनके पास बजट को लेकर कुछ कहने के लिए है नहीं। हवाई इनकी आरोप है, इसीलिए गोलपोस्ट बदल रहे हैं सर। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कि हलवे की बात तो हलवा तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले जो कंपनियां जिनसे पैसा लिया बीजेपी ने हलवा खाया, तो हलवे का स्वाद तो उनको ज़्यादा अच्छा पता होगा। हम तो आरटीआई से लेकर राइट टू एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, फूड सिक्योरिटी बिल, मनरेगा, हमने तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम किया और इन्होंने अपने कुछ चंद मित्रों को हलवा खिलाने का काम किया। अब बात वही है कि वो हलवा खाने के बाद इनके चंद मित्र जो हैं क्या वो रोजगार सृजन करेंगे? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसकी बार बार बात हो रही है वो पिछले बजट से 0.55% कम हो गया है, मतलब सरकार अपना निवेश कम करेगी। हमने सेंसस की भी बात की, क्या सेंसस नहीं होना चाहिए? 2021 का सेंसस रुका हुआ है। आप प्लानिंग कमीशन और एनडीसी और तमाम बैठकों में जो योजनाएं बना रहे हैं, अगर जनगणना के आंकड़े नहीं है तो कैसे होगा? अभी भी इस बजट में भी किसी भी तरह से जनगणना हो और उसके अनुसार नीति बने, उसका कोई जिक्र नहीं है। हम तो बार बार बजट की ही बात कर रहे हैं कि आपकी ना नीति है ना नीयत है। अभी तमाम बीजेपी के जो लीडर्स हैं बिहार के और आंध्रा के, उन्होंने कहा हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई, और आज निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया। तो पहले ये लोग तय कर लें कि बिहार को और आंध्रा को कुछ एक्स्ट्रा दिया है कि नहीं दिया, क्योंकि नीतीश जी तो फूले नहीं समा रहे। तो मैं बजट की ही बात कर रहा हूँ। बजट में लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन तो ऐसा दे रहे हैं जैसे वो लौटाना नहीं है। एजुकेशन का ले लो, फलाना का ले लो। अरे भाई 83% लोन जो है कर्जा, जो डोमेस्टिक कर्जा है लोगों का अपने जेवर गिरवी रखने वाला, वो बढ़ गया है और 84% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं।
जो 2014 में 56% से वो बढ़कर लगभग 30% और बढ़ गए। जिन लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही वो क्या बजट पर बात करेंगे। आपका ये केवल ये बता दीजिए, डिफेंस का आपने बजट घटा दिया, ठीक है। इस बजट के बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे इंबैलेंस जो है वो दूर होगा, क्योंकि आपने तो गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, तो इंपोर्ट इसका मतलब और बढ़ेगा। चाइना से पिछले 5 साल 10 साल से सुनते आ रहे हैं कि स्वदेशी जागरण मंच और वो सब भाग गए हैं, वो बिल में घुस गए। गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, अब कम हो गई तो इंपोर्ट बढ़ेगा ना, और इंपोर्ट बढ़ेगा तो विदेशी करेंसी जाएगी, तो इंबैलेंस और बढ़ेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि जो इंबैलेंस है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, इस बजट के बाद वो सब कुछ बढ़ेगा। अभी निर्मला सीतारमण जी फॉरेस्ट मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का रुख करूं। हर्षवर्धन जी, क्योंकि आपने कहा था कि साहब ये चुनावी मोड वाला विपक्ष है, इसकी आक्रामकता को इसी तरीके से समझना होगा, और यहां पर लब्बो-लबाब ये की बात जातिगत जनगणना तक पहुंचती है जब बजट पर चर्चा हो रही होती है। और अभी अभी आलोक जी कहते हैं कि साहब सेंसस जनगणना कब होगी इसको लेकर ना नीति नजर आती है ना नीयत। सर, यही पक्ष विपक्ष के बीच आर पार का अगला बड़ा मुद्दा बनने वाला है। देखिए रोमाना, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस के राहुल गांधी के इस तरह के अटैक को निपटने का तरीका खोजना पड़ेगा। सुधांशु जी ने बड़ा बढ़िया भाषण दिया है राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने पूछा कि भाई जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो राहुल गांधी को ही बता देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि वो किस जाति के हैं, किसका हिस्सा खाते हैं, किसका हिस्सा बचाते हैं, किसके लिए हलवा देते हैं, क्योंकि देश सचमुच। आप ये सवाल कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी की तरफ से सदन में कहा गया कि मुझे गाली दी गई, और इस पर अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं सर जी, मैं क्या कहता हूं, अनुराग ठाकुर ने नहीं नाम लिया, लेकिन मैं तो लूंगा ना, मैं तो विश्लेषण कर रहा हूं तो मैं लूंगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी चूंकि जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो स्वयं से शुरू करना पड़ेगा ना भाई। आप किसी की तरफ उंगली उठाते हैं, कोई काम कहते हैं, और कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में, इन तीनों राज्यों में क्यों नहीं अभी तक जातिगत जनगणना हुई है? और तेलंगाना में तो राहुल गांधी भरोसा दिला के आए थे, 100 दिन का समय भी दिया था, क्या हुआ? तो मुझे लगता है कि अब ये अटैक इसी तरह से होगा। ठीक है, कौन ठीक है, परफेक्ट सर, परफेक्ट, आपका पॉइंट आ गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।